पडतोय. एक धाव सहजरित्या पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा सुद्धा प्रयत्न झाला होता आणि 2 धावा इथून सहजरित्या पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. एका बाजूला मुकेशला आपण पाहतो, दुसऱ्या बाजूला अनिकेत हा फलंदाज. 2 धावेच्या मदतीने संघाच्या धावफलकात बदल होताना पाहायला मिळेल. एकूण 3 धावा. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. बॅट आणि चेंडूचा कुठलाही संपर्क नाही आहे. डॉट चेंडू आणि पहिलं षटक इथे समाप्त झालंय. आणि पहिल्या षटकाचा आपण विचार केला तर बिनगडी बाद असताना आपण पाहतोय स्वर्गीय 3 धावा धावफलकावर स्वर्गीय रामचंद्र प्रतिष्ठान उसाटणे हा संघ. आणि पहिलं षटक म्हटलं की ते गोलंदाजीची दादेगिरी आपल्याला पाहायला मिळाली. पहिल्या षटकाचा विचार आपण केला तर 3 धावा धावफलकावर पाहायला मिळाल्या. चांगली गोलंदाजी मंगेश पोट खारकोपर हा संघ आपण पाहतोय, जिथे गोलंदाजी करत असताना विशाल घरत आलाय. विशाल घरत गोलंदाजीच्या मार्कवर. पहिला चेंडू इनस्विंग चेंडू आपण पाहिला. प्रत्येक गोलंदाज आपली जबाबदारी ओळखून खेळ करताना तुम्ही पाहताय. विशालला सुद्धा आपण पाहिलं वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक कोट्यातील दुसरं षटक घेऊन आलाय. आणि या दुसऱ्या षटकाचा पहिला चेंडू मोठा फटका बॅटच्या मधोमध मिडल ऑफ द बॅट वाईडिश लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. हा धनधनीत पहिला षटकार. पहिलं षटकार आपण पाहिला येते मुकेशच्या बॅटमधून. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न झालाय. चोरटी धाव घेण्यात हे दोन्ही फलंदाज यशस्वी ठरलेत. आणि इथून एक धाव आली आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाच्या धावसंख्येत होईल बदल. बाईच्या स्वरूपामध्ये एक धाव मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीने स्कोर कार्डात आडव्या बॅटनं खेळलेला हा फटका चांगला फटका आहे. एका टप्प्यानं चेंडू जाईल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. या 4 धावेच्या मदतीने धावफलक वेगानं पुढे सरकताना आपण पाहतोय. एकूण 13 या आकड्यावर जाऊन पोहोचलाय धावफलक. षटक क्रमांक दुसरा आपण पाहतोय विशालचं. माफ करा, माफी असावी. 14 धावा. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न. एक चोरटी धाव पुन्हा एकदा आली आहे. लेग बायचा इशारा आलाय पंचांचा. मेन पंचांच्या भूमिकेमध्ये विनोद पाटील सर आपण पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला दीपक पाटील सर यांना आपण पाहू शकाल. सिंगलचा प्रवास मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. षटक क्रमांक दुसरं विशाल घरच चांगली गोलंदाजी कमबॅक करतोय आपल्या संघासाठी. 15 धावा धावफलकावर आतापर्यंत पाहायला मिळतील. पॉवर प्ले दुसरं षटक आपण पाहतोय. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही. डॉट चेंडू आणि षटक होईल समाप्त. षटक क्रमांक दुसरं समाप्त. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय बिनगडी बाद असताना जाऊन पोहोचली आहे 15 या धावसंख्येवर. पंधरा धावा आपण पाहतोय. स्वर्गीय रामचंद्र प्रतिष्ठान उसाटणे संघाच्या वाट्याला प्रथमतः फलंदाजी आली. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झालाय. 2 षटकामध्ये धावांचा आपण विचार केला तर एकूण धावा आपण पाहतोय 15 धावा. तिसरं षटक रिव्हर्स सक्सेसफुल ठरलाय. चेंडू जाईल डीप थर्डमॅनला सीमारेषेच्या बाहेर चौकार.
धावा आल्या. तिसऱ्या षटकाचं स्वागत केले चौकारानं. आपण पाहिलं प्रतीकला आपण पाहतोय पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करतोय. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर प्रतीकला फक्त दोन धावा ज्यानं खर्च केल्या होत्या. पुन्हा एकदा रिव्हर्सचा फटका, जबरदस्त प्रहार, मिडल ऑफ द बॅट, डीप थर्ड मॅनच्या डोक्यावरून सीमारेषा पलीकडे हा षटकार. पाहायला मिळेल सकाळच्या सत्रामध्ये धावा बनत नव्हत्या आणि दुपारच्या सत्रामध्ये धावा बनताना आपण पाहतोय प्रतीकचा हा चेंडू, उलटा चेंडू जरूर फेकलाय. गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, वाडिश लॉंग ऑन आणि मिड विकेटच्या गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय. एकदा मिळेल, एका धाब्यानं संघ जाऊन पोहोचलाय 26 या आकड्यावर. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान ओसाटणे संघ फलंदाजी करताना आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 3 चेंडू फेकून झाले आहेत. गोलंदाज आपण पाहिला पॉइंटच्या डोक्यावरून केलेला फटका, स्क्वेअर कट शॉट आपण पाहतोय. चेंडू जाईल सीमारेषा पार, चौकार. घेऊ आणि तिसरं षटक आपण पाहिलं जर प्रतीकचं खूप महागडी आहे. गोलंदाजी करत असताना प्रतीकला आपण पाहतोय शप्पल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न आणि तिथे मात्र चुकी घडली आहे. बॅटची कडा लागली आणि डीप थर्डमॅनला आउटफील्ड फास्ट आहे आणि बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार येतोय फलंदाजाच्या बॅटमधून. दुसरा चौकार आपण पाहिला फलंदाज मुकेशच्या बॅटमधून. मुकेशला आपण पाहतोय आक्रमक फलंदाज, पुन्हा एकदा पॉईंटमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता. पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक तितका चपल आहे आणि तिथे चेंडू अडवला गेला आहे. पाणी घेऊन जा मैदानामध्ये. आणि 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झाला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्वर्गीय रामचंद्र प्रतिष्ठान आपण पाहतो ओसाटणे संघाला जाऊन पोहोचलाय 35 या धावसंख्येवर. थैंक यू. चलिए भूमि 11 पेन कोलीवाड़ा टीम के कप्तान लल्ला इनसे गुजारिश करते हैं टॉस के लिए संपर्क करें और उनके सामने मुकाबला होगा. सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम के कप्तान, आपके लिए भी हम गुजारिश करते हैं कि आप टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें. पहले राउंड का वो आखिरी मुकाबला होगा. तीन षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. पहिल्या षटकाचा आपण विचार जर केला तर चांगली गोलंदाजी प्रतीकनं केली होती. आतिश पाटीलला आपण पाहतोय गोलंदाजीच्या मार्कवर. आडव्या बॅटनं केलेला फटका डीप पाईन गेलेला, टार्गेट करेल सीमारेषा चिरून, चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे, हा चौकार. रोमन ट्रॉफी 2023 लागली या गाजाला.
4 धावा आपण पाहिल्या. मित्र म्हणेन स्पर्धेचं टायटल सॉन्ग आपण पाहत आहे रोमन ट्रॉफी 2023 आणि 24. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय आणि पाहायला गेलं तर चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. धावा वाचवण्याचं काम जरूर केलंय आणि 40 धावा धावपालकर आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 4 आतिश पाटीलचं आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडू जरी चौकार आला असेल तरी त्यानंतर कमबॅक करतोय. पुनरागमन सामन्यामध्ये करण्याची क्षमता असलेला हा गोलंदाज आपण पाहतोय. मी तर म्हणेन चांगली गोलंदाजी करताना आतिशला आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवर जरी मार खाला असेल तरी त्यानंतर कमबॅक करतोय आपल्या संघासाठी. आणि इथून आमचे स्कोरर मित्र माहिती देतात की आतिश पाटीलचं आपण कौतुक करूया. आता मात्र त्रिपलाचीत बाद होतोय फलंदाज. शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही आहे. दांडी गुल केली आहे आणि ते त्रिपलाचीत बाद होतोय फलंदाज. जो फलंदाज मैदानामध्ये चांगली फलंदाजी करत होता मुकेशला आपण पाहिलं होतं. त्यानंतर अनिकेतला आपण पाहिलं. अनिकेत बाद झालाय. त्रिपलाचीत बाद झाला. धक्का क्रमांक 1 ला गेल उसाटणे संघाला. संघाची एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय 40 या धावसंख्येवर. पाहायला गेलं तर अप्रतिम संगीत आपण पाहतोय. सानिया डीजे नितीन पाटील जय यांना आपण पाहतोय. खूप चांगलं संगीत. विकेट आली इथे आतिश पाटीलला आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवर एक चौकार आला. त्यानंतर पूर्णपणे कमबॅक केलंय. जखडून ठेवलं होतं फलंदाजांना. अनिकेतला बाद करण्यात यशस्वी ठरला होता. नेक्स्ट डिलिव्हरी असेल आतिशी. सागर आलाय नवीन फलंदाज. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय. गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न वाईडिश लॉंगॉनच्या क्षेत्ररक्षकानं फील्ड केला. चेंडू उचलेल फेकेल तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी होती आणि या एका धावेच्या मदतीने 41 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचलाय धावफलक. मुकेश अजूनही मैदानामध्ये तळडोकूने मुकेशचं थांबणं खूप गरजेचं असेल. षटक क्रमांक 4 टॅप करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता आणि तिथे बॅटची कडा घेतली होती. एक धाव सिंगल मिळेल. षटक क्रमांक 4 सुद्धा इथून समाप्त होईल. चौथ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय 42 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात आपण पाहतोय उसाटणे संघाला. मॅच ज्यानं गाजवली होती आणि पाहायला गेलं तर आतिश पाटीलचं सुद्धा कौतुक करावं लागेल. गोपाल शेठ नाईक स्पर्धेमध्ये या काय गोलंदाजी केली होती. टॅप केला चेंडूला. गॅपमध्ये चेंडूला ढकलून दिलाय. स्क्वेअर कट शॉट डीप कव्हरमध्ये चेंडू जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार. चार धाव मिळतील. या 4 धावेच्या मदतीने संघाच्या धावसंख्येत बदल 46 या धावसंख्येत जाऊन पोहोचलाय. रणजित आलाय गोलंदाजीच्या मार्कवर. शेवटचं षटक अंतिम षटक म्हटलं की स्लॉगरचं षटक हाणामारीचं षटक आणि पहिल्या चेंडूवर चौकार वसूल केलाय. फलंदाज आपण पाहिला मुकेशला जो सलामीला जाऊन चांगली कामगिरी करतोय. 15 चेंडूमध्ये 25 धावांची मॅरेथॉन इनिंग साकारतोय आणि अजूनही मैदानामध्ये तळडोकणे. या मुकेश नावाचं वादळ तुम्हाला मैदानामध्ये थांबवावं लागेल. आपटलेला चेंडू पुन्हा एकदा पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय डीप थर्डमॅनला सीमारेषा पलीकडे. बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार.
दोन चेंडूचा आपण विचार केला तर दोन चेंडू दोन मोठे फटके आपण पाहिले. रणजित कुठेतरी चांगली गोलंदाजी रणजितला करावी लागेल. पहिल्या दोन चेंडूवर खराब गोलंदाजी करत असताना आपण पाहिलं बॅक टू बॅक दोन चौकार, एकूण 50 धावा आपण पाहतोय कंप्लीट होत असताना. स्वर्गीय रामचंद्र प्रतिष्ठान उसाटणे या संघाच्या प्रथम फलंदाजी करत असताना शेवटचं अंतिम षटक आपण पाहतोय रणजित या गोलंदाजाचं. चांगला फटका, इनसाइड आउट फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला तर डीप एक्स्ट्रा कव्हरला हा चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक वेगानं आलाय डीप लॉंग ऑफचा. जोपर्यंत उचलेल फेकेल 2 धावा घेण्याची संधी होती. 2 धावा इथून पूर्ण केल्यात. 52 धावा धावफलकावर. एक फायटिंग स्कोअरच्या दिशेने वाटचाल करत असताना आपण पाहतो उसाटणे संघाला. अजूनही 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. समोर फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल मुकेशला आपण पाहतोय आक्रमक. 17 चेंडूमध्ये 31 धावांची खेळी साकारतोय. मैदानाच्या आतमध्ये खोलवर टप्प्याचा चेंडू ऑन ड्राईव्हचा फटका आपण पाहतोय. वाईडिश लॉंग ऑन मधून क्षेत्ररक्षक वेगानं चेंडूपर्यंत पोहोचलाय. तितका चांगला थ्रो, डायरेक्ट हिट. प्रयत्न तर चांगला होता. तिसऱ्या पंचांची मागणी केली गेली आहे. द्वारकानाथ चोरगे सर तिसरे पंच आपण पाहतोय आणि चेक केले जाईल आणि लगेच निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. डिसिजन पेंडिंग असेल, चेक केलं जाईल, लगेच हा निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचूया. रनआउटसाठी आपण पाहतोय रिव्ह्यू घेतलं गेलं आहे पंचांच्या माध्यमातून. फलंदाज बाद आहे आणि धाव मिळेल फक्त सिंगल. धक्का क्रमांक 2 लागेल उसाटणे संघाला आणि एका धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचेल 53 या धावसंख्येवर. थ्रो आपल्याला पाहायला मिळाला. एक रनआउटची शिकार बनला फलंदाज. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळेल. धनंजयला आपण पाहू शकाल. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न, टायमिंग झाला नाही. हवेमध्ये चेंडू स्वतः यष्टीरक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचला आणि फलंदाज होईल इथे बाद. आणि पाहायला गेलं तर षटक क्रमांक 5 आपण पाहतोय रणजित या गोलंदाजाचं. आणि इथे झेलबा 2 माघारी परतेल फलंदाज उसाटणे संघाचा. त्रेपन्न धावा आपण पाहतोय धावफलकावर. एकूण फलंदाजांचा विचार केला तर फलंदाज बाद झालेत. 3 फलंदाज बाद झालेत स्वर्गीय रामचंद्र प्रतिष्ठान उसाटणे संघाचे. आणि दुसऱ्या बाजूला मंगेश पोट खारकोपर संघ क्षेत्ररक्षण करताना आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील अनिलजी ढोपरी साहेब. खूप चांगले आयोजक, त्यानंतर खूप चांगले क्रिकेटर, म्हणजे नेहमी ऑलराऊंडर भूमिका त्यांची आपण पाहिली आहे. रिव्हर्स केल्याचा प्रयत्न, काय शॉट आहे, जबरदस्त शॉट आपण पाहिला मैदानाच्या आतमध्ये. डिफाईन लेगमध्ये चेंडू जाईल सीमारेषा पार. हा धनधनी चौकार. तभी जी क्यों रखा. 17चा खेळ इथे समाप्त झालाय. पहिल्या 17मध्ये एकूण धावांचा विचार केला तर धावा 5 षटकामध्ये 57 धावा कुठल्या गेल्या. स्वर्गीय रामचंद्र प्रतिष्ठान उसाटणे संघानं प्रथम ज्यांच्या वाट्याला फलंदाजी आले तिथून 57 धावा कुठल्या गेल्या. चलिए यहाँ पर भूमि 11 पेन कोलीवाड़ा टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद है, तो गुजारिश करते हैं हम सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम के कप्तान तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें. यस विष्णु.
30 चेंडूमध्ये 58 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे खारकोपर या टीमला. आपण पाहतोय मंगेश स्पोर्ट खारकोपर या नावानं खेळताना याला आपण नेहमी पण पाहतोय. आणि 58 धावा प्रवीण कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे आणि त्या 58 धावा कंपल्सरी चेस करायच्या आहेत. आणि इथून 30 चेंडूमध्ये 58 धावा कशा प्रकारे चेस केल्या जातील ऐकूया प्रवीण गायकर आमचे रॉकस्टार यांचा आवाज. तत्पूर्वी घेऊया छोटासा ब्रेक डीजे. देखने को मिलेगा दो टीमों के बीच में। और मेरे ख्याल से बात करेंगे तो पहले कल का पहला दिन था, 60, 61, 62 रन प्रणय आसानी से देखने को मिले थे, लेकिन आज 55, 56 यहाँ तक स्कोर बना है। सिर्फ एक मुकाबला आपने देखा जहां 80 से अधिक रन बने थे, जो टेम्बोडे टीम के बल्लेबाज गुड्डू, आराध्या स्पोर्ट्स टेम्बोडे टीम के बल्लेबाज ने अर्धशतक ठोका था। और उसके बाद वो पहले प्रणय मेरे ख्याल से वो पहले खिलाड़ी बना जिन्होंने वो अर्धशतक ठोका। और सीधा दूसरे मुकाबले में आयन युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम को परास्त करते हुए आराध्या स्पोर्ट्स टेम्बोडे टीम सुपर 10 में क्वालिफाई हो चुकी है। तर प्रेमभाई भंडारी उद्योजक उसाटणे एक आमचे दिग्गज पॅकर देखील राहिलेत. प्रेमभाई यावं व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं. आणि त्यांचा बॅनर देखील तुम्ही पाहू शकाल या ठिकाणी लावला गेलाय. आणि ज्यांचं दमदार योगदान दरवर्षी या स्पर्धेसाठी राहतो ते प्रेमभाई भंडारी, आपण यावं आपलं सहर्ष स्वागत. तो लक्ष्य रखा है टोटल 5 ओवरों में 58 रनों का 57 ठोके थे. 58 का लक्ष्य जरूर है. और सलामी जोड़ी मैदान के अंदर प्रस्थान करती हुई दीति स्पोर्ट्स मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोपर टीम के 2 सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए आप देख सकते हैं कि रंजीत, तो दूसरे है राष्ट्रकुल मात्रे. ये 2 सलामी बल्लेबाज इस लक्ष्य का पीछा करते हुए चले. माफ कीजिएगा, भूमि 11 पेन कोलीवाड़ा टीम के कप्तान मौजूद हैं, तो सुनील स्पोर्ट्स जिंसपाड़ा टीम के कप्तान टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें. तो बिल्कुल चलिए चलते हैं मैच की तरफ. 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है. 2 सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए राष्ट्रकुल और रंजीत, ये 2 सलामी बल्लेबाज. और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए अमर हिलाल, एक लेफ्ट आर्म सीम गेंदबाज जिसके पास गति है, लगातार यॉर्कर गेंदें डालना इनकी आदत है. और देखेंगे आज रफ्तार के साथ कैसे यहां पर बल्लेबाजी करना चाहेगी मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोपर. एक बार गेंदबाजों के आंकड़ों के ऊपर नजर डालेंगे तो प्रेम भाई भंडारी सुप्रसिद्ध उद्योजक उसाटने, चलिए इनके शुभ हाथों से आप टॉस करेंगे जहां पर पहले राउंड का आखिरी मुकाबला होगा. भूमि 11 पेन कोलीवाड़ा लल्ला वास्कर, तो दूसरी तरफ होंगे सुनील स्पोर्ट्स 11 छिंदवाड़ा टीम के कप्तान संकेत. दोनों भी टीमों को शुभकामना देना चाहेंगे. फिलहाल मैच होगा स्टार्ट. एक बार गेंदबाजों के आंकड़ों के ऊपर नजर डालेंगे तो प्रतीक पाटिल ने 2 ओवर में 22 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं है. विशाल 1 ओवर 10 रन, कोई सफलता नहीं. आतिश 1 ओवर 7 रन 1 विकेट. और रंजीत को आखिरी ओवर में 15 मिले और 1 सफलता उनके नाम पर. स्ट्राइक पर बल्लेबाज यस लेफ्टी राष्ट्रकुल मात्रे, गेंदबाजी की कमान संभालते हुए लेफ्टी गेंदबाज अमर. लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी ये लड़ाई नजर आती हुई. तो पहली गेंद तेज तर्रार डाली थी, बल्ले का एज जरूर लगा था. थ्रो करते तो शायद ये मामला नजदीकी बन सकता था. आपने आपको रोका, शायद कवर के लिए कोई खिलाड़ी नहीं थे, उसकी वजह से शायद आपने आपको रोका होगा. 1 रन मिलेगा. 1 रनों के साथ बल्लेबाज अपना खाता खोलते हुए और यहां पर टीम का भी खाता खोलते हुए रन संख्या पहुंची है 1 रन. 58 रनों का टारगेट. शुरुआती बात करेंगे, बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी टीम स्वर्गीय रामचंद्र मौर्य प्रतिष्ठान उसाटने 11 टीम ने, लेकिन उसके बाद बात करेंगे तो थोड़ी सी मिडल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई नजर आई. फिर भी आखिरी क्षणों में 15 ठोक कर एक अच्छा टोटल खड़ा कर दिया है.
शुरुआत कैसी होगी मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर 11 टीम की इस 2 पावर प्ले में, यह भी महत्वपूर्ण होगा। तो ये लीजिए जड़ में डालने का प्रयास, तेज बॉल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए फिलहाल बेबी गेंद बल्ले पर निचला हिस्सा लगा था, 1 रन मिलेगा। प्रति ओवर की बात करेंगे, रिक्वायर्ड रन रेट फिलहाल 12 का है जरूर, लेकिन देखेंगे कैसा होगा सफर इस टीम का जिसकी गेंदबाजी की ताकत है, वो सटने टीम की गेंदबाजी, तो खारकोपर टीम की ताकत है बल्लेबाजी। बीच में आकर अच्छी प्रतीक बल्लेबाजी कर लेते हैं। गेंदबाज तैयार, वो इस बार टैप किया इस गेंद को, फील्डर आते हुए दूर से 1 रन मुकम्मल। बहुत दूर है खिलाड़ी, डीप मिड विकेट में आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक समय था उनके पास यहां पर रन लेने का। शिवकरचे आमचे पाटील मामा यांचे या ठिकाणी शुभाग मंडळ आहे। या विभागामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी स्पर्धा असतात, आपण आत्ताच पनवेल पंचायत समिती भूपेंद्र शेठ पाटील चषक पाहिलात, त्या स्पर्धेमध्ये पाटील मामांची देखील उपस्थिती पाहिली, त्यांचंही आपण सहर्ष स्वागत करूया। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 4 रन। अच्छी शुरुआत 2 बल्लेबाजों की ओर से, और इस बार ड्रॉप एज लगा है सीधा खिलाड़ी के हाथ में, बाएं हाथ के बल्लेबाज राष्ट्रीय होंगे मैदान से बाहर। पहला करारा झटका लगेगा मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोपर टीम को। पहला विकेट मात्र मैदान से बाहर लौट चुका है बल्लेबाज राष्ट्रुल, जो बड़े हिट का प्रयास में थे, और सीधा लीडिंग एज लगते हुए गेंद फील्डर के हाथों में, और यह पहला झटका लगेगा टीम मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोपर को। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए कुणाल इन एट नंबर 3, तीसरे नंबर की पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। बहुत सारी जिम्मेदारियां होगी। आप पहला विकेट जब आप सस्ते में गवाते हो तो खास करके आपको एक अच्छी साझेदारी की जरूरत होती है। फिलहाल लक्ष्य का पीछा आप कर रहे हो, और आपका ये टूर्नामेंट का पहला ही मुकाबला है, और इस फ्रेश मैच में आपको हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी होता है। रन लगे स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 4। ये भी तेज बॉल, जड़ में डालने का प्रयास, गेंद रिलीज करते वक्त उनका वो आई एम एक्शन देख सकते हैं, कितनी बॉल तेज गति से वो यॉर्कर गेंद रिलीज होती है। समय नहीं मिलता बल्लेबाज को कि बैट का फ्लो खोलने के लिए, तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 5 रन। फिलहाल प्रति ओवर की बात करेंगे तो 12.5 आप चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतना है, लेकिन मौका नहीं दे पा रहे। बार बार हम कहते हैं कि पावर प्ले के ओवर कितने आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, और उन पावर प्ले के ओवरों में आप हमेशा घातक गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। और ये फुल टॉस, खराब गेंद थी जिसका फायदा नहीं उठा पाए, थ्रो डायरेक्ट हिट अगर हुआ है तो मामला नजदीकी बनेगा। ये सोच अनिल डोपरी की तो बेहतर नजर आई है, शायद देखेंगे क्या होगा इस गेंद के ऊपर। तीसरे अंपायर से गुजारिश करेंगे कि तुरंत आप आइए। रोहित है कमिटी मेंबर्स इस टूर्नामेंट के आयोजक, देखेंगे ये सिंगल रिस्की है या नहीं। बैट्समैन का बॉडी लैंग्वेज, शरीर साफ पता करा है कि यहां पर कोई दिक्कतें हैं इनके सामने, लेकिन तीसरे अंपायर की तरफ हम जरूर चेक करना चाहेंगे कि क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे हैं या नहीं। देखिए यहां पर
तो चलिए तीसरे अंपायर का निर्णय यहां से आता हुआ, बल्लेबाज होंगे आउट। बहुत बड़ा झटका लगेगा। ओवर नंबर पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर की बात करेंगे तो टोटल रन बने हैं सिर्फ और सिर्फ 558 रनों का टारगेट है अब जीतने के लिए। बात करेंगे तो टोटल रन चाहिए 53। 24 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है। आरंभिक बल्लेबाजी के तौर पर रंजीत और राजतुल आए थे, लेकिन 2 विकेट गंवाने के बाद यह स्थिति थोड़ी सी खराब नजर आ रही है। ऑफ स्टंप से बाहर है, व्हाइट बॉल का इशारा व्हाइट की मदद से। एक्स्ट्रास में यहां पर बढ़ोतरी होती हुई गेंदबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं गेंदबाज सागर आ चुके गेंदबाजी के लिए। पंकज, रंजीत स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। और ये लो फुल टॉस बॉल मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास। डीप लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी आकर गेंद को रोके फील्ड करे, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था। आसानी के साथ यहां पर 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन फिलहाल इन पावर प्ले के ओवर में नजर आता हुआ। सोच दिखानी होगी कि यहां पर मंगेश स्पोर्ट्स कारकोपर 11 टीम को कि एक अच्छी साझेदारी बन सके। वो अच्छा शॉट है, इनसाइड आउट, स्वीपर कवर के ऊपर से वार शॉट, सीमा रेखा पार। दैट्स ए बिग हिट, 6 रन। पहली 2 गेंदों के ऊपर बात करेंगे तो टोटल रन खर्च करते हुए गेंदबाज 13 रन। 3 गेंदों के ऊपर बिल्कुल वो रन खर्च करते हुए एक वाइट बॉल आ चुकी है। थोड़ा सा दबाव मैं कहूंगा अब बल्लेबाजी गेंदबाजी करने वाली टीम स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटने टीम, क्योंकि पहले ओवर में उनके गेंदबाज हार भी हुए थे और उसका यहां पर आप नहीं फायदा लेंगे, क्योंकि यहां पर आप गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज टूट यहां पर पड़ते हुए। ये इस बार भी अच्छा शॉट है, गैप है, पावर प्ले मिलेगा फायदा, सीमा रेखा पार, एक और शानदार 4। पर 20 गेंदों में चाहिए 36 रनों की जरूरत। जबरदस्त बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस यहां पर दिखाते हुए बल्लेबाज रंजीत, सलामी बल्लेबाज आपके पास कैसा होना चाहिए वो यहां पर दर्शाते हुए। इस बार भी अच्छा शॉट है, जल्दी पिकअप किया था लेकिन सीधा स्क्वायर लेके खिलाड़ी के हाथ से यह गलती हुई है, जहां पर जीवन दान मिला बल्लेबाज को। एक समय लग रहा था कि यह बिग हिट 6 ही होने वाला था, लेकिन चलिए कैच वो छूटा, जीवन दान मिला। रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर, टोटल 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बचे हुए 19 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए चाहिए 35 रनों की जरूरत है। जबरदस्त मैच इन 2 टीमों के बीच में फिलहाल चलती हुई, क्योंकि एक तरफ बात करेंगे पहले सत्र में शुरुआत बेहतरीन देने के बावजूद मिडल ने थोड़ी सी पारी खराब हुई थी उसाटने की, और यहां पर शुरुआत खराब लेकिन बीच में अच्छी बल्लेबाजी। तो इस बार भी इनसाइड मारने का प्रयास, खिलाड़ी है शॉर्ट पॉइंट में, उठाएंगे फील्ड करेंगे, टारगेट हिट करने का प्रयास। चलिए 1 रन, 1 के साथ एक महंगा ओवर भी समाप्त होगा और इसी के साथ 2 ओवर का खेल पावर प्ले का समाप्त होने के बाद 12.00 के रन रेट से चल रही है। 24 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, आने वाले 18 गेंदे चाहिए 34 रनों की जरूरत। तर इथे आपण सन्मान करूया मित्रांनो
प्रेम भंडारी सुप्रसिद्ध उद्योजक, एक यशस्वी पॅकर म्हणून ज्यांची ओळख राहिली आहे, उसाटणे यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. मी विनंती करतो रोहित पाटील की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी प्रेम भंडारी यांचा इथे शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करावा. मायची उबदार शाल, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा या स्पर्धेच्या वतीने इथे शुभ सन्मान करावा. प्रेमभाई भंडारी यांचा इथे शुभ सन्मान तुम्ही या ठिकाणी पाहताय. 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. 34 रनों की अभी भी जरूरत है. अच्छा, यहां पर 2 खिलाड़ियों के बीच में तालमेल बनता हुआ. नए गेंदबाज आएंगे अमर. पहले स्पेल में उन्होंने रन खर्च किए थे केवल 5. सेकंड स्पेल का कोटा भी उनके कंधों के ऊपर नजर आता हुआ. तो चलिए यहां पर चलते हैं मैच की तरफ. 18 में चाहिए 34 रन. तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे अमर हिलाल. टप्पा थोड़ा पीछे था, लेग स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद. अंपायर ने इस गेंद को बिल्कुल वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है. वाइड की मदद से यहां पर 1 रन एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होगी और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 25 रन. 18 में चाहिए 33 रनों की अभी भी आवश्यकता है. ये ओवर में अगर कम रन आते हैं तो फिलहाल सुरक्षित रहेगी थोड़ी, लेकिन रन अगर इस ओवर में 10-12 भी आते हैं तो एक अच्छी यहां पर स्थिति रहेगी खारकोपर 11 टीम की. राउंड द विकेट से आए थे, इस बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे. तेज बॉल डाली थी, रफ्तार के साथ गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में जाती हुई डॉट बॉल की समाप्ति. देखिए मंजिल अभी भी बहुत दूर है, लेकिन यहां पर आपको वो स्टन देना भी बहुत जरूरी होगा गेंदबाजी का. साथ ही साथ फील्डरों का वो होता है उच्च कोटि की, वो भी दिखाने होगी. लेकिन 2 विकेट गंवाने के बाद अभी भी रंजीत ने मोर्चा संभाला है. बल्ले का बाहरी किनारा लगा. चलिए फील्डिंग अच्छी है, भाग्य ना साथ मिला, वरना ये थोड़ी सी भी आपकी गलती होती तो डेफिनेटली ये चौका बनता. सिंगल मिलेगा, सिंगल्स की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन. जीतने के लिए अभी भी जरूरत है 16 गेंदे और 32 रनों की आवश्यकता. प्रति गेंद के ऊपर 2 रन यहां पर बनाने होंगे. मैच में बने रहना है तो हालात से ना डरना. जंग मैदान में जा रही है तो फिर हार को नहीं देखा जाता, बल्कि जीतना कैसा है यह हमेशा देखना जाता है मैदान में. 2 टीमें जीत के लिए तरस रही है, जरूर अपना पहला मुकाबला खेल रही है, लेकिन यहां पर देखेंगे कि आखिरकार जीत किसको मिलेगी. 16 में चाहिए 32. पहली गेंद वाइड, उसके बाद डॉट, उसके बाद सिंगल. चलिए टैप किया इस गेंद को, ऑन साइड में मोड़ा. फील्डर आते हुए डीप लॉन्ग ऑन में सागर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय. गुड फील्डिंग एंड गुड थ्रो यहां पर नजर आया. 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 27. 27 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. कमाल का यह मुकाबला. 31 रनों की अभी भी आवश्यकता है. आज एक हाई वोल्टेज मुकाबला आपने देखा कि जहां पर एक बॉल में 2 रनों की जरूरत थी और क्या बढ़िया शॉट निशान ने वहां पर खेला था और नांदगांव टीम को जीत मिली थी. रोमांचक मुकाबले में वो जीत मिली थी. तो इस बार ड्राइव किया इस गेंद को शॉर्ट कवर में, डीप में खिलाड़ी आते हुए उठाए, फील्ड करे, आलसी फील्डिंग. 2 रनों का फायदा उठाया तुरंत. 2 रन मिलेंगे. 2 रनों की मदद से फिलहाल टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29. अभी भी जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत. आधा सफर यहां से तय कर लिया है टीम मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोपर ने. अभी भी आधा सफर बाकी होगा. सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से नदी पार नहीं होती, उसके लिए आपको तैरना भी आना जरूरी होता है. वैसे आप मैदान में जब खेलते हो ना, बिना मेहनत बिना संघर्ष से कोई मुकाबला नहीं जीता जा सकता. 2 टीमें बढ़िया मैच यहां पर. तेज तर्रार बॉल मारने का प्रयास किया था, गैप है, फील्डर दूर से आते हुए रोकना नामुमकिन है इनके लिए. सीमा पार, शानदार ट्रैकिंग कवर ड्राइव, सीमा पार 4 रन. चल के इनका भी आगमन हो चुका है और मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट को उनके माध्यम से भी ट्रॉफीज हमें प्रदान की गई है. चेतन भाई आपका भी हम स्वागत करते हैं. और पिछले कुछ दिनों के पहले भी इसी मैदान के ऊपर कुश्ती का अखाड़ा भी उनके ओर से देखने को मिला. रन बने 33. अब जीत के लिए चाहिए 13 गेंदे और 25 रनों की जरूरत. जो चाहिए था मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर 11 टीम को इस ओवर में वो बिल्कुल मिल रहा है. और ये कहीं ना कहीं ये रन आते हैं. वो ये लीडिंग एज, ये भी बाहरी किनारा,
इससे पहले शानदार स्ट्रोक चौका मिला था, लेकिन इस बार बाहरी किनारा सीमा पार। 4 रन 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 37। जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे, 21 की जरूरत। थोड़ा सा ड्रिंक से मैदान में। सुनती है रोमन ट्रॉफी में नितिन के एक संगीत। ट्रेडेक्स ॲप ट्रेडिंग करू शकता तुम्ही घर बसल्या, मॅचचं प्रेडिक्शन तुम्ही देऊ शकता। आणि बऱ्याच वेळेला आपण म्हणत असतो की हा संघ जिंकेल, तो संघ जिंकेल, तर तेच तुम्हाला फक्त ट्रेडेक्स वरून करायचं आहे। लिंक तुम्हाला YouTube लाईव्हच्या बायो मध्ये दिलेली आहे आणि तिकडे जाऊन ट्रेडेक्स ॲप डाउनलोड करा, तिथे मॅच येईल। श्री राम मंदिर अयोध्या में और उद्घाटन समारोह आपको नजर आएगा और संगीत डीजे के माध्यम से आप सुनते हुए। तो खारकोपर की चर्चा करेंगे तो सुप्रसिद्ध उद्योजक सुधीर शेठ ठाकुर वो भी आए होंगे, तो उनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर। अगर यूट्यूब के माध्यम से वो भी मैच देख रहे होंगे तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। प्रतीक, मेरे ख्याल से उन्हें ट्रैकिंग का बहुत शौक है। जब भी उनका स्टेटस देखते हो तो सुबह सुबह बड़े पहाड़ी के ऊपर ट्रैकिंग के लिए हमेशा जाते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। उनका भी हम स्वागत करेंगे। 12 में चाहिए अब जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। कमजोर तब रुक जाते हैं, वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। ये मैदान के ऊपर ये दो टीमों के बीच में लड़ाई जरूर है। दो बल्लेबाज राष्ट्रकुल और कुणाल आउट होने के बाद बिल्कुल रंजीत ने पारी को संभाला और पंकज ने उनका बेहतरीन साथ दिया और आखिरकार 3 ओवर में उन्होंने रन ठोके लगभग 37 और चाहिए 12 बॉल में आप जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। गेंदबाजी में परिवर्तन। स्वर्गीय रामचंद्र मयूर प्रतिष्ठान उसाटने टीम की तरफ से चौथे ओवर की गेंदबाजी के लिए उज्जवल ढोपरी आते हुए। ये भी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से उनके ऊपर अब प्रेशर होगा क्योंकि ये दो बल्लेबाजों की निगाहें मैदान में जम चुकी है, सेट हो चुके हैं पिच के ऊपर और कहीं ना कहीं विकेट अब देना ये देंगे इतना तो आसान नहीं, लेकिन कोशिश भी ना करो तो यह गलत बात है। कोशिश करनी होगी गेंदबाजों को और यहां पर कोशिश लगातार जारी है बल्लेबाजों की कि ये मुकाबले को जल्दी फिनिश करें। राइट आर्म ओवर द विकेट से उज्जवल तैयार। लवली डिलीवरी, गुड लेंथ पर इस गेंद को पिक किया था। लाउड अपील यहां पर नजर आती हुई। कॉन्फिडेंस है वहां पर विकेट कीपर अंपायर की तरफ मांग वहां पर करते हुए। यस, फिंगर अप गोस, अंपायर की उंगलियां आसमान में, बल्लेबाज होंगे आउट। यह विश्वास था अनिल ढोपरी को और बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। शेठ मढ़वी स्वर्गीय शिवभक्त पहलवान उनका यह संगीत, क्योंकि मलंगड़ की सबसे बड़ी टूर्नामेंट हम उनके नाम से देखती है, जहां पर बड़े बड़े सितारे मलंगड़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के अध्यक्ष महेश दादा गायकवाड़ इनकी शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह आपने देखा, डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे साहब की उपस्थिति हमेशा आप उस टूर्नामेंट में देखते हो। और अगर वो नहीं होता, अधिवेशन नहीं होता, तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब की उपस्थिति भी आपको वहां देखने को मिलती है। लेकिन 6 तारीख को जो अध्यक्ष चषक होगा वहां पर आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब इनकी उपस्थिति आपको नजर आएगी। वेरी गुड कमबैक, कमाल की शुरुआत। गेंदबाज के द्वारा नजर आती हुई उज्जवल ढोपरी, विकेट टेकिंग गेंदबाजी। और इस बार टप्पा थोड़ा पीछे रखा, कट करना चाहते थे प्रतीक। डॉट बॉल की समाप्ति, प्रेशर अब बनता हुआ यहां पर मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोपर टीम के ऊपर। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। 2 गेंदे डॉट, प्रतीक अनुभवी खिलाड़ी है। तो इस बार परफेक्ट अभी मिडल सीधा फेंका, मिड विकेट और स्क्वायर लेके बीच में से आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। का मिला 6 रनों की मदद से फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 43
रन बने हैं, जीतने के लिए अभी भी चाहिए मेरे ख्याल से 15 रनों की जरूरत है बची हुई 9 गेंदों के ऊपर। 2 गेंदें बेटर लाइन से फेंकी थी, लेकिन ये छक्का आया। उस छक्के के साथ फिर से एक बार मुकाबले में घुसती हुई आप देख सकते हैं मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोपर टीम। रास्ते कभी खत्म नहीं होते मेरे दोस्त, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब आपके पास विश्वास होता है तो उस विश्वास के साथ आप आगे भी बढ़ जाओगे। पहली 2 गेंदों के ऊपर विश्वास था बेहतरीन गेंदबाज का, लेकिन इस आत्मविश्वास के बड़ी शॉट से दिखा दिया यहां पर बल्लेबाज प्रतीक ने। चलिए मैच बॉल शायद आ चुका है, वॉलंटियर्स तैनात रखे गए वहां पर जवाबदेव 11 पाली के। ज्यादा से ज्यादा गेंदें घूम नहीं होती इस मैदान में। अगर पल्लू शॉट कोई खेलता है लेफ्ट हैंडर तो वहां पर वो सुपला शॉट की वजह से थोड़ी सी गेंद जाती है, गिल्ली होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गेंद आगे की तरफ जो छक्के लगे वो ज्यादा गेंदें घूम नहीं हुई है। तो इस बार भी आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, फिंगर रोल किए थे, शायद लेग कट मारने का यह प्रयास उन्होंने किया था। डॉट बॉल की समाप्ति, अच्छी वापसी होती हुई। फिलहाल टीम का स्कोर वहां पर रुका हुआ बात करेंगे तो टोटल 43 है। अभी भी 8 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए टोटल 15 रनों की आवश्यकता। एक तुरी तो दूसरी मेरी, यही यहां पर मैदान में खेल चित्र नजर आता हुआ। ओ यस, इस बार टप्पा थोड़ा पीछे रखा, अतिरिक्त उछाल था इस गेंद के ऊपर और अंपायर का वाइड बॉल का करार नजर आता हुआ। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में यहां पर बढ़ोतरी, तीखा बाउंसर का प्रयास जरूर किया था और ये में अंपायर ने इशारा वहां पर दिखाते हुए वाइड बॉल। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। 44 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, चाहिए 14 रनों की जरूरत। और इस बार चलिए 1 रन तो जरूर पूरा। शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के तरफ गेंद जाती हुई, दूसरे की कोशिश मना कर दिया, वहां पर सिंगल ही मिलेगा। बची हुई 7 गेंदें है, 13 रनों की अभी भी जरूरत है। 45 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, टारगेट है टोटल 58 रनों का और अभी भी जीत की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से जीतने के लिए चाहिए 13 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, कमाल की मैच इन दो टीमों के बीच में। ये गेंद निर्णायक होगी, डॉट आती है तो सुरक्षित उसाटने, कोई बड़ा शॉट आता है तो सुरक्षित रहेगी टीम मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोपर। जबरदस्त फाइट, गेंदबाज है उज्जवल ढोपरी, स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे पंकज खेलने के लिए तैयार। हवा में गेंद है, खिलाड़ी है मौजूद, लेकिन 3 खिलाड़ी के बीच में ये गेंद गिरी है। 2 रन मुकम्मल, क्या तीसरे का प्रयास? 3 होने चाहिए थे, 2 ही मिले। चलिए इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 47। जीतने के लिए 6 गेंदे 11 रनों की जरूरत। तो चलिए यहां पर जबरदस्त फाइट इन दो टीमों के बीच में। हमारे साथ स्कोरिंग में विशाल बैठे जो मैदान के अंदर टीम खेल रही है उसाट ने, उन्हीं की बड़ी टूर्नामेंट रखी गई थी मलंगगढ़ की, वहां पर बाइकरमैन बने, बाइक मिली थी बारकिया को, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा खेल बारकिया के साथ साथ विशाल का भी देखने को मिला था और विशाल को वो बाइक बारकिया ने डोनेट की थी और अपने करियर की वो पहली बाइक विशाल ने जीती थी और बारकिया के नाम पर वो थी मेरे ख्याल से 5वीं बाइक। जय बापदेव 11 पाली टीम इस सीजन में बढ़िया फॉर्म में चल रही है, लेकिन ये मैच की अगर चर्चा करेंगे तो आप भी फिलहाल मुकाबला बैलेंस है। किन गेंदबाज के यहां पर यूज करा जाएगी? जब आप देव पाली को भी याद होगा रोहित को कि बेलोली टीम को 8 खिलाड़ी लेकर ही खेलना पड़ा था आखिर के क्षणों तक। 1 बॉल में 2 बॉल में कोई नहीं चलेगा, जो आना है वो पहले मैच से ही स्टार्ट होंगे। इतनी कड़क नियमावली, 8 खिलाड़ियों में वो 72 रन बनाए थे बेलोली टीम और क्या वो 1-2 रन से मुकाबला परास हुई थी। ये कड़क नियमावली थी, ऐसा नहीं कि वो उनके लिए बाकी टीमों की थी, उनके टीम के लिए भी थी। ये जो अंतिम गेंद था, गेंदबाज था ना, मैदान में उतरने के बाद आया तो उसको भी नहीं लिया उन्होंने, उनका मेन बॉलर, और उसकी वजह से वहां पर उनकी टीम भी खुद हारी थी। इतने कड़क नियम थे वहां पर। धनंजय हिलाल टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर अब आते हुए गेंदबाजी के मार्ग पर 5वें ओवर में। सामने बल्लेबाज होंगे प्रतीक, जिनके बल्ले से 1 छक्का निकला है। कमाल की यहां पर मैच, रास्ते कभी खत्म नहीं हो रहे तो मेरे दोस्त, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। देखेंगे यहां पर कैसा होगा इन दो टीमों का सफर। एक जीत के लिए तरस रही है फिलहाल फ्रेश मैच, पहले राउंड का ये तीसरा मैच और इसके बाद पहले राउंड का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा विपक्ष
भूमि 11 पेन कोलीवाड़ा इन दो टीमों के बीच में। बॉलर राउंड द विकेट से तैयार। तो इस बार व्हाइट हॉर्कर का इरादा, सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल की समाप्ति। खड़े खड़े यहां पर मारने का प्रयास उन्होंने किया था। बीमर के लिए सिर्फ एक रिव्यू होगा आपका, व्हाइट के लिए नहीं होगा रिव्यू, एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू नहीं है, सिर्फ एक ही बीमर के लिए रिव्यू दिया जाएगा। थोड़ी सी यहां पर नाखुश होंगे अंपायर के फैसले से। डॉट बॉल की समाप्ति, 5 गेंदें बची है और ये गलत गेंद है, सीधा डीप लॉन्ग लेग के ऊपर से बहुत ही लंबा छक्का, शायद गेंद मिलना मुश्किल होगा। दैट्स अ बिग हिट। नजर आया कोपर के मैदान में, बेहतरीन खिलाड़ी है, सलामी बल्लेबाज की भूमिका हमेशा निभाते हैं। डेक्स आपका स्वागत करते हैं। 6 रन 50 कंप्लीट, 53 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 रनों की जरूरत है। हवा में गेंद, क्या इसी के साथ ये पलटवार करेगी? बल्लेबाज आउट, मुकाबले में वापसी। बची हुई गेंदें हैं 3, चाहिए 5 की जरूरत। जबरदस्त विकेट यहां पर मिलता हुआ प्रतीक आखिरकार लौटेंगे मैदान से बाहर। अब समीकरण में होगा परिवर्तन। अब जीतने के लिए 3 बॉल में चाहिए 5 रनों की जरूरत। जहां पर आपने देखा दोस्तों कि कल भी जब 5 गेंदों में 4 बॉल में 5 रनों की जरूरत थी, तो वहां पर जय दुर्गा रोहिंजन 11 टीम ने मुकाबला जीता था। लेकिन वो गलती यहां पर नहीं करेगी तो बेहतर होगा टीम मंगेशपुर स्कार्को पर। जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन, आखिर के क्षणों में छक्का जरूर आया, लेकिन उसके बाद ये बेहतरीन विकेट लेने में कामयाब नजर आते हुए आप देख सकते हैं। गेंदबाज धनंजय हिलाल, आखिरी 3 गेंदें जीतने के लिए चाहिए टोटल मेरे ख्याल से 5 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो चलिए चलते हैं मैच की तरफ। फिर से एक बार थोड़ा सा खेल रुका हुआ था, विकेट गिरी थी। आप यहां पर देख सकते हैं आने वाली गेंदें बची है टोटल 3-5 की जरूरत। छक्के के साथ लग रहा था कि मुकाबले में आसानी के साथ यहां पर कमबैक करेगी, जीत करेगी, लेकिन यह विकेट ने दिखा दिया कि यहां पर उसाटने टीम थोड़ी सी बाहर भी होती हुई। लो फुल टॉस बॉल टैप किया है, फील्डर बहुत दूर है, लॉन्ग ऑन का, डीप में आकर उठाए, 2 रन होने चाहिए थे। ये क्या कर बैठे, शायद आप देख सकते थे आखिरी एक गेंद का इस्तेमाल आप यूज कर सकते थे इस बल्लेबाज से। चलिए सिंगल मिला, सिंगल्स की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 54। 2 गेंदों में चाहिए 4 रनों की जरूरत। ये डबल्स होता तो 3 रहते, आप कोशिश भी कर सकते थे तीसरी की, लेकिन चलिए पहला रन थोड़ा सा स्लो देखने को मिला। चलिए आप फील्डिंग कैसी होगी? स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप कवर। ये 5 कमांडोज पाउंड लाइन के नजदीक तैनात किए गए। राउंड द विकेट से बॉलर तैयार होते हुए धनंजय हिलाल। और इस बार यही इरादा, लगातार ऑफ स्टंप यॉर्कर की गेंदें फेंकी जा रही है। बल्लेबाज होते हुए बीट, डॉट बॉल की समाप्ति। इतनी आसानी से मौका नहीं देंगे गेंदबाज। बिल्कुल श्रीदत्त 11 भातान विपक्ष जय दुर्गा 11 रोहिंजन के बीच में वो मुकाबला खेला गया था। तो चलिए यहां पर आखिरी गेंदें बची है टोटल 1, जीतने के लिए चाहिए 4 रनों की जरूरत। कौन मारेगा बाजी, कारकोपर या उसाटने? फुल टॉस, गलत गेंद फेंकी है, सीधा गेंद
में बेहतरीन यहाँ पर छक्का दागा। हार्ड लक टीम उसाट ने बेहतरीन खेल आपके सामने आपकी ओर से पेश आया। तर रोहित पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आमचे राम पाटील मामा शिवकर यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने करावा। मी चेतनभाई शेलके यांना विनंती करतो की